हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम 11 मार्च से लेकर 17 मार्च 2024 तक का न्यूज़ पेपर पॉइंटर्स कवर करेंगे। पहला न्यूज़ है रिगार्डिंग भारत शक्ति एक्सरसाइज। ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है ऑर्गेनाइज्ड अंडर द एजिस ऑफ इंडियन आर्मी। इसे पोखरण राजस्थान में ऑर्गेनाइज किया गया। ट्राई सर्विस का मतलब है कि इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स तीनों इन्वॉल्व थे। इसका मेन पर्पस जो है टू शोकेस द सेल्फ रिलायंस इन द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ऑस्कर अवार्ड का अनाउंसमेंट हो गया है। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड ओपेनहाइमर को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान, जो कि ओपेनहाइमर के ही डायरेक्टर है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड सिलियन मर्फी को मिला, जो कि ओपेनहाइमर के ही एक्टर है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड एमा स्टोन को मिला है फॉर पुअर थिंग्स नाम की मूवी के लिए। इसमें कोई इंडियन नेम तो मुझे नज़र नहीं आया। ये चार ही मेनली इम्पोर्टेंट। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया है और बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से ही नायब सिंह सैनी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। इसी संदर्भ में था कि वहाँ के गवर्नर का नाम बंदारू दत्तात्रेय है। आप याद रख सकते हैं, नायब सिंह सैनी, बंदारू दत्तात्रेय। CAA को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। इसके तहत 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान टू अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप। ये 6 कम्युनिटीज जो हैं वो हैं हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी एंड क्रिश्चियन। अभी न्यूज में वोल्केनो के का पिक्चर भी था कि पोपो काटी पेटिल वोल्केनो जो मैक्सिको में है, ये एक्टिव हो गया है। ये आप याद रख सकते हैं ज्योग्राफी में, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये पूछा जा सकता है कि पोपो काटी पेटिल वोल्केनो कहाँ पे है, तो मैक्सिको। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम है राजीव कुमार। बट इंडिया में 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स अनइक्वल अमॉन्ग इक्वल्स कहा जाता है, उन तीनों में से एक थे। तो 2 पोस्ट अभी खाली थे। एक तो काफ़ी टाइम से खाली चल रहा था, एक अरुण गोयल जी ने अभी इस्तीफा दिया था। तो इलेक्शन कमिश्नर को वो है ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू। इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो होता है उसमें 3 मेंबर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है और एक लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। बिहार में अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट ने एक ऑपरेशन चलाया था गोल्ड स्मगलर्स के अगेंस्ट में। उस ऑपरेशन का नाम है राइजिंग सन। एग्जाम में आता है कि राइजिंग सन क्या है, तो ये आपको याद रखना चाहिए कि गोल्ड स्मगलिंग के अगेंस्ट ये इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का ऑपरेशन था इन बिहार। ये बिहार से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 रिलीज कर दिया गया है। इसका टाइटल है ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। इसमें इंडिया का जो रैंक है 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज दिया गया है। ये रैंकिंग जो है बेसिकली वो 2022 का है, 2023-24 का रिपोर्ट निकला है, लेकिन ये रैंकिंग 2022 का है। इसमें सारा HDI वगैरह कैलकुलेशन जो है 2022 के हिसाब से ही किया गया है। मुंबई ने 8 साल के बाद रणजी ट्रॉफी फाइनल जीत लिया है, विदर्भा को फाइनल में हरा के। ये उसका 42nd रणजी ट्रॉफी टाइटल है। बिहार गवर्नमेंट ने अभी बिहार एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024 लॉन्च किया है। इसके तहत 1% इंसेंटिव दिया जाएगा ऑन दी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंटेंडेड फॉर एक्सपोर्ट। 7 ईयर्स कर दिया गया है फ्रॉम अर्लियर 5 ईयर्स। Palestinian President Mahmoud Abbas has appointed Mohammad Mustafa, a long trusted advisor on economic affairs, as Prime Minister. पैलेस्टाइन के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। ये पैलेस्टाइन अभी काफ़ी न्यूज में है, इजराइल पैलेस्टाइन जो वार चल रहा है उसके संदर्भ में। इस हिसाब से थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है। लोकसभा इलेक्शंस 2024 के डेट्स अनाउंस कर दिए गए हैं। यह अप्रैल 19 से लेकर
जून 1 तारीख तक चलेगा 7 फेजेज के तहत। इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि लोकसभा के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा का भी असेंबली पोल्स कंडक्ट किया जाएगा। सो एग्जाम में आ सकता है कि लोकसभा इलेक्शन के साथ किस स्टेट्स का असेंबली इलेक्शन हुआ। तो ये 4 नाम आपको याद रखना चाहिए। सो परमार रवि मनु भाई को बीपीएससी का नया चेयरमैन बना दिया गया। अतुल प्रसाद जी रिटायर हो गए हैं। सो उनके स्थान पे अब परमार रवि मनु भाई को बीपीएससी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। सो ये आप याद रख सकते हैं। So thanks guys. These were the news of last week. Don't forget to download the Marvel Study Center app and try free mock test available over there. There is exciting prizes. I mean, whoever would be the top rankers, he will be able to get some prizes. So thanks, and don't forget to subscribe this channel and share it with your friends so that maximum people can get benefited from this initiative. Thanks.